नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज वैसे फ्रेंडशिप डे है। हालांकि इन फ्रेंडशिप डे और इस प्रकार के आने वाले डेज को तो हम बाजारवाद का कारण मानते हैं, लेकिन फिर भी इस बहाने हम आज चर्चा कर रहे हैं मित्रता की। क्योंकि डे किसने बनाया, क्यों बनाया, ये तो और मुद्दा है, लेकिन एक बहाना अगर आज दोस्ती पर चर्चा करने के लिए फ्रेंडशिप डे का है तो वही सही। आज हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं क्या दोस्ती के मायने बदले हैं। हालांकि सारे ही संबंधों के मायने बदले हैं और हम देख रहे हैं कि कालानुरूप तो माता पिता के साथ संबंधों के भी मायने बदल गए हैं, लेकिन दोस्त एक ऐसा संबंध है जिसकी व्याख्या करें तो अतिव्याप्त हो जाएगी और अगर कम करें तो अतिव्याप्ति के बजाय अव्याप्त हो जाएगी, जिसकी व्याख्या आप शब्दों की मर्यादा में नहीं कर सकते। ऐसे संबंध जिसकी सीमा रेखा कहीं पर भी नहीं लिखी है और इन्हीं संबंधों को जीवन का एक मजबूत आधार माना जाता है। और इसलिए आपको भाई हो, बहन हो, ना हो, दुनिया के कई देशों में माता पिता के सिवा बाकी संबंधों का उतना महत्व तो नहीं है, बल्कि कुछ पश्चिमी देशों में तो माता पिता पता भी नहीं होते और कई को तो अपने बाप का नाम भी पता नहीं होता। ऐसे देशों में भी मित्र जरूर होते हैं और कहा तो यह भी जाता है, साहित्यिकों की भाषा में अगर हम कहें तो पशुओं में भी मित्रता होती है। ऐसा एक संबंध जो हर व्यक्ति, प्राणी, जीव से जुड़ा हुआ है, ऐसे संबंधों पर आज हम बात करेंगे। समय के साथ सब बदला है, लेकिन हम दोस्ती को दोबारा उस अच्छे मुकाम तक कैसे लेके जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। पहले मुद्दा, दोस्ती। इस शब्द को सुनते ही एहसास होता है एक ऐसे व्यक्ति का जो हमारे सुख दुख में हमेशा साथ रहता है, जो तकलीफ किसी और से कहना मुमकिन नहीं वह हम उससे बेझिझक बांट सकते हैं। घर से लेकर प्रोफेशनल लाइफ की परेशानी भी वह चुटकियों में हल करवा देता है। लेकिन समय के साथ दोस्ती के मायने अब बदल गए हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के उदाहरण तो महाभारत काल से सुनने को मिलते हैं। पुराने जमाने में दोस्ती केवल दोस्ती नहीं बल्कि किसी रिश्ते से कम नहीं हुआ करती थी, दोस्ती में गहराई हुआ करती थी। वहीं समय के बदलाव के साथ दोस्त का हमारे परिवार में भी अहम स्थान प्राप्त था और दोस्त फैमिली फ्रेंड्स हुआ करते थे। आज दोस्त तो हैं, लेकिन दोस्ती की सही परिभाषा पर खरे नहीं उतरते। पिछले कई सालों में दोस्ती के मायने बहुत बदले हैं। बरसों पहले जहां दोस्ती में भरोसा और अपनापन हुआ करता था, पहले दोस्ती में एक दूसरे के लिए त्याग की भावना होती थी, समर्पण की भावना होती थी। दोस्ती का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता था। वहीं अब इसकी परिभाषा बदलकर सिर्फ मनोरंजन मात्र या शॉर्ट टाइम फ्रेंडशिप हो गई है। कम ही लोग हैं जिनमें सच्ची दोस्ती की हर धारणा लागू होती है। 21वीं सदी तक आते आते ज्यादातर फ्रेंडशिप अब सिर्फ फन और फॉर्मेलिटी के लिए की जा रही है। ना तो इस फ्रेंडशिप में इमोशन है, ना ही सच्चाई। आज हम दोस्ती के नाम पर फ्रेंडशिप डे तो मना लेते हैं, लेकिन सही मायने में दोस्ती के रिश्ते की गंभीरता को समझ नहीं पाते। दोस्ती के रिश्ते में आज जिस तरह से स्वार्थ की भावना आ गई है, उससे कहीं ना कहीं दोस्ती के मायने ही बदल कर रख दिए हैं। आज जरूरत है कि हम दोस्ती के खास रिश्ते को समझें और जो त्याग, प्रेम और परोपकार की भावना कृष्ण सुदामा की दोस्ती में थी, साथ ही जो पैमाना कृष्ण सुदामा का था, उसे समझकर आज हम उसी का अनुकरण करें। हमारे साथ साहित्यिक डॉक्टर अरुण भगत जी भी जुड़े। अरुण जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। धन्यवाद। आप क्या मानते हैं कि दोस्ती के मायने कैसे बदले हैं? बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, दोस्ती के मायने आज बदल गए हैं और छल कपट, रागा द्वेष और ये सब जनजीवन में हावी हो गया है।
इसलिए जिसकी चर्चा आपने अभी की कि एक समय था जब दोस्ती भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच की जो दोस्ती थी, अब वैसी दोस्ती नहीं रह गई है और इसके अर्थ ऐसे बदल गए हैं कि जो भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शन में, चिंतन परंपरा में जो चीज़ें हैं और जो दोस्त होते थे वो सारे आज की तारीख में आपने ठीक ही कहा है कि सारे जो रिश्ते हैं वो बदले हैं और दोस्ती भी उसी संदर्भ में बदली है। बिल्कुल, आपने जिन भगवान श्री कृष्ण सुदामा का नाम लिया उसका एक वीडियो देख लेते हैं। द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। प्रभु, वो कहता है कि वो आपका परम मित्र है। हमारा परम मित्र? सुदामा? सुदामा मेरा मित्र? नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलन को व्याकुल धीर न थोड़ा। ऐसी उतावली है गति में जैसे बावली वायु का मत चकोरा। मित्र से भेंट को मित्र चले जू, धावत चांद की ओर चकोरा। जरा सोचो, कहाँ एक दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ एक राजा। सबके सामने वो तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? शीघ्र ही निर्णय लो, लौट चलो। सुदामा, क्या सोच रहे हो? संकोच न करो, लौट चलो। समय नहीं है सुदामा, लौट जाओ, शीघ्र ही लौट जाओ। देखो, बुलावा भेजने में कितना विलंब हो गया। यदि बुलाना होता तो अब तक बुला नहीं लिया होता। लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ। नंगे पांव जो आया उसको नंगे पांव बुलाने चले हैं। दर्शन की अभिलाषा खोके जगत हंसाई से व्याकुल होके, आस के टुकड़े सुदामा संजो के अश्रु में जीवन डुबाने चले हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की होना हंसाई। मित्र परायण कृष्ण कन्हाई, रूठा मित्र मनाने चले हैं। सुदामा, सुदामा। तो ये सुदामा की भक्ति अब दाम तक आई है, सु निकल चुका है, और जब सु निकलता है तो केवल दाम बचता है, और दाम तक बराबरी की रिश्ते का कल्चर शुरू हुआ है। तब बात दाम के आधार पर बराबरी नहीं होती थी, भाव के आधार पर होती थी। इसलिए जाति, भाषा या आर्थिक स्थिति के बगैर भी मित्रता होती थी। कॉलर के पास चलते, कई कॉलर जुड़े हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं बोलिए। धनंजय कुमार सिंह, हाँ और औरंगाबाद बिहार से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। सर, ये तो देखने की बात है सर, दोस्ती तो होती ही रहती है, लेकिन सर आज के डेट में जो है, आप दोस्तों की सहायता करें तो वो दोस्ती नहीं रह जाती है, वो दुश्मनी में बदल जाती है सर। और अगर आप कोई काम धंधा कर रहे हैं और दोस्त को अगर कुछ आप दे रहे हैं तो सर वो दुश्मनी में ही बदलना है, उसे साथ में नहीं आना है सर। ये दोस्ती सिर्फ जो है ना, पहले का ही दोस्ती है, अब दोस्ती खत्म हो गया है सर। धन्यवाद। आर्थिक व्यवहारों के कारण आपस में, क्योंकि उस जमाने में शायद इतनी आवश्यकता इस प्रकार से नहीं पड़ती थी, तब तो इन काइंड में ज्यादा चीजें होती थी, बार्टर में होती थी। अब प्रत्यक्ष आर्थिक लेन देन होने लगा तो उसपे अनियमितता आने लगी और उससे दोस्ती भी खराब होने लगी। पहला कॉल ही निगेटिव है। अगले कॉलर क्या कहते हैं सुनते हैं। जय हिंद।
जय सर। बोलिए। हाँ सर मेरा ये सवाल है कि दोस्ती के मायने अभी ये जो युवा पीढ़ी है वो जानती है क्या? हम्म वो यानी कि फ्रेंडशिप डे निकलते हैं, फ्रेंडशिप डे के अंदर क्या मिलता है उनको? यानी कि ये असली बात ही निकलती है फ्रेंडशिप डे के ऊपर। फ्रेंडशिप डे एक बेल्ट बना के यानी कि वो एक दूसरे को पहनाते हैं, क्या मतलब है उसका? अगले फ्रेंडशिप डे तक ये फ्रेंड रहेगा कि इसकी भी गारंटी नहीं होती। नहीं होती सर, कोई गारंटी नहीं है। ये लोग यानी कि ये ही चाहते हैं कि यानी कि बस यानी कि ये एक मजाक बना दिए रिश्तों को। धन्यवाद। जब आपके पास फ्रेंड है, आत्मीयता वाला दोस्त है, तो फिर आपको डे की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बाजारवाद का युग है, डे तय है, फ्रेंड ढूंढना है। तो फिर जो आ जाएगा, जैसे आ जाएगा। अगर आपके हाथ में बैंड है तो किसी को तो बांधना है। फिर वो दोस्ती उस लेवल का, बराबरी का या उस दर्जे का है भी क्या नहीं, लेकिन आपको सेलिब्रेशन करना है, क्योंकि डेज को सेलिब्रेट करो ये मार्केट कहता है, और इसलिए दोस्ती सेलिब्रेट डे पे हो रही है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ, दोस्ती एक मिसाल है सर। हेलो, बोलते रहिए। हाँ जय हिंद। दोस्ती एक मिसाल है सर। हाँ, इसका कोई जोड़ नहीं है सर। कृष्ण सुदामा की दोस्ती पूरा दुनिया देखा, और आज का दोस्ती भी सर मिलने मिलाने पर है। दोस्ती का कोई मिसाल नहीं है सर। धन्यवाद। हम कहेंगे जरा तर्कों के साथ जो बात कर सकते हैं वही कॉलर अपनी कॉल आज करें, क्योंकि आज हम बड़ा सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण यह मुद्दा लाए हैं। वैसे तो हर व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन मित्रता के अभाव के कारण आए दिन ऐसे लोग जो मनोरुग्ण हो रहे हैं, ऐसे लोग जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, और इसके कारण नशा या उसके बाद आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया के ज्यादातर आत्महत्याओं का कारण दिल की बात करने वाले मित्र की कमी व्यक्ति के जीवन में होना यह है, और हिंदुस्तान में आज तो उतनी कमी नहीं आई है। हालांकि फ्लैट और बंगलों की जीवन में पड़ोसी कौन रहता है, उसके घर में क्या होता है, उसका सुख तो शायद ही पता चल जाएगा, लेकिन दुख पता चलने का कोई कारण नहीं, क्योंकि दरवाजा बंद, गाड़ी का शीशा बंद, सब कुछ बंद, तो पता भी कैसे चले। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। अंकुर जैन बोल रहा था अजमेर से। हाँ, नमस्कार जी। बोलिए बोलिए। मेरा ये कहना था कि ये जो फ्रेंडशिप वाला है, ये आज के टाइम पे ऐसा नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा इस तरीके से इनको आगे काफी बढ़ाया गया है इन चीजों को? पहले कहाँ थे? सच्ची दोस्ती जो चीज है वो तो है ही नहीं आज, केवल मीडिया इसको बढ़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो क्यों ना इस चीज को हटा के हम हमारे यहाँ जो पुराने धर्म को जो चल रहे थे उसको क्यों नहीं आगे लाते हैं हम लोग? करना वही है। मैंने कहा ये एक बहाना है, इस बहाने हम फ्रेंडशिप के पे चर्चा क्यों ना करें। काफी देर अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जय हिंद। बोलिए। जी हाँ साहब, ये फ्रेंडशिप डे जो ये जो भी डे हो, फ्रेंडशिप डे हो, मदर्स डे हो, मैं इस पर कहना चाह रहा हूँ। तीरथ प्रसाद बड़गैया बोल रहा हूँ बालोद से, कि ये जो बाजारवाद है ना, बाजार के लिए ये सब डे चल रहा है। नहीं तो जिसके अंदर है तो यहाँ माता के सम्मान के लिए क्या कोई दिन निश्चित है, या मित्र के लिए कोई दिन निश्चित है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अगर दिल में है तो वो माता को जब चाहो आपके पास माता है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। मैं वही कह रहा हूं कि पहले तो जो दोस्त जिस दिन मिल गया वो फ्रेंडशिप डे है। अगर दोस्त के जीवन में खुशी आ गई तो फ्रेंडशिप डे है। आज उल्टा है ना, आज डे आया है, फ्रेंड नहीं है, ढूंढना है, सेलिब्रेशन करना है, क्योंकि सेलिब्रेशन के लिए बहाने पश्चिम में यही है। भगत जी के पास चलते हैं। अरुण भगत जी, क्या सामाजिक ताना बाना जिस तरीके से बदल रहा है, यह भी एक कारण है दोस्ती बदलने का? मैं एक दोस्ती के संदर्भ में एक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की दो पंक्तियां कोट करना चाहता हूं। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कौन तौल सकता, कभी क्या तौल सकता इसको धन। यानी धन जो है वो मित्रता में कभी आरे नहीं आता है। अभी आपने पहले भी दिखाया है, और आपके जो पहले कॉलर हैं उन्होंने भी इसकी चर्चा की कि कहाँ कोई एक बिल्कुल गरीब ब्राह्मण है और कहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं, राजा हैं। तो मित्रता जो है वो वस्तुतः पीपल की छाया की तरह है। मित्रता जो है वो मन की प्यास है, और मित्रता
से ही मित्र ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसमें हर व्यक्ति अपने मन की बात, सुख दुख सब कुछ शेयर कर बिल्कुल, और सकता उसका है। अभाव जब हो जाता है तो डिप्रेशन की बीमारियां बढ़ती सही है, बात है, आत्महत्या का अनुपात बढ़ता है, और ये पश्चिम की तरफ इतना बड़ा है। और अब तो दोस्ती के मायने व्यवस्था के आधार पर कैसे बदले हैं। पहले शायद दोस्त के पास मिलने जाने के लिए प्रत्यक्ष जाना पड़ता था, अगर होता भी था कुछ तो फिर वो था खत का सहारा, और वो खत के द्वारा एक दूसरे से संपर्क किया जाता था। बाद में ईमेल आया, उसके बाद एसएमएस आया, एसएमएस के बाद व्हाट्सएप और फेसबुक आया। अब तकनीक के आधार पर सामने बैठे हुए व्यक्ति का नाम स्क्रीन पर तो पुरुष का है या स्त्री का है या कोई लोकेशन उसका लिखा है। अब फेसलेस फ्रेंडशिप हो गई, पता भी नहीं कि वो सच में कौन है, एक है या दो है, या लड़का है या लड़की है, लेकिन स्क्रीन पर जो लिखा है, आंखों से जो दिख रहा है, शब्दों से जो समझ रहा है, वो दोस्त बन रहा है। और इसलिए फेसलेस फ्रेंडशिप का भी समय आया, और ऐसे में इस फेसलेस फ्रेंडशिप में इमोशनलेस भी होने लगे, क्योंकि अच्छी बात कही तो दोस्ती है, अच्छी बात नहीं कही तो दोस्ती नहीं है। आपकी मन की बात करने वाला आपका दोस्त होना चाहिए, या आपकी हित की बात करने वाला आपका दोस्त होना चाहिए। इसके बीच का जब फर्क नहीं समझता तो दोस्ती नहीं निपती है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हिमांशु बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, दोस्ती अब मतलब ही बस रह गया है, इस पे पाश्चात्य संस्कृति हावी है सर। इस पे पाश्चात्य नहीं, देखिए स्थिति सब लोग बता रहे हैं, स्थिति सबको पता है, स्थिति के कारण क्या है, इसके परिणाम क्या होंगे, मुझे लगता है इस पे जोर देना चाहिए सर। सबसे पहले हमें अपनी संस्कृति को सुधारना पड़ेगा, हमें आध्यात्म की तरफ जाना। क्या हमने हमारी सभ्यता छोड़ी, हमारे अपनी संस्कृति छोड़ी, इस कारण हम सच्चे दोस्ती के मायने भूल गए हैं? कारणों पर नजर डालते कि क्या कारण है। देखिए, आज सिर्फ मतलब की दोस्ती, आज ज्यादातर ऐसी दोस्ती दिखाई देती है जो सिर्फ दोनों के मतलब की होती है। जैसे ही मतलब खत्म, दोस्ती खत्म। वैसे ऐसी दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, क्योंकि यहाँ दोनों के स्वार्थ होते हैं। गरीब अमीर की दोस्ती, आज सभी लोगों को लगता है अपने से बड़े व्यक्ति से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने से बड़ों से दोस्ती रखते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऐसा ही दिखावा आज लोगों में घर कर गया है। दिखावे की दोस्ती, ज्यादातर लोग आज दिखावे की दोस्ती रखते हैं। जैसे ही मिलते हैं एक दूसरे के प्रति बड़ा सम्मान दिखाते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति थोड़ा दूर हुआ, उसकी बुराई शुरू कर देते हैं। लेकिन सामने गले मिलके बड़ा ही आदर, सम्मान और दोस्ती की कस्में वादे करते हैं। दोस्ती की ये कस्में वादे सिर्फ तब तक दिखते हैं जब तक वो आपके काम आता रहता है या आप उसके काम आते रहते हैं। दोस्ती का मतलब ही बदल गया। आज दोस्ती के नाम पर कुछ और ही चलता है। आज एक लड़का लड़की दोस्ती के नाम पर अपने आदर्शों को ही भूलते जा रहे हैं। दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे की सहायता करना, लेकिन यहाँ ऐसी सहायता होती है जो दोस्ती को अलग मायने में बताती है। राजा और रंक की दोस्ती, आज कोई ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा जो एक राजा और रंक की दोस्ती के बारे में बताता हो। अगर आज कोई राजा बन गया तो वो अपने गरीब दोस्त को कभी याद तक नहीं कर सकता। कभी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जब एक राजा अपने रंक दोस्त के लिए हमेशा खड़ा रहे। भगत जी के बात चलते हैं। अरुण जी, पहले जैसे दोस्ती पड़ोसी या घर से, अगर हम वैसे तो घर से रिश्तों में भी दोस्ती होती है, लेकिन हम रिश्तों की दोस्ती की चर्चा थोड़ी देर बात करेंगे। पड़ोसी होते थे, गली वाला स्ट्रक्चर होता था, गांव वाला स्ट्रक्चर होता था, या शहरों में भी गलियां होती थी, या भले ही गलियां आज हो लेकिन मिलना जुलना होता था, तो बचपन से दोस्ती बनती थी। उसके लिए आपके पास चॉइस फैक्टर ज़्यादा नहीं होता था। उम्र बढ़ने के बाद व्यक्ति उनमें से कम ज़्यादा याराना वाला तो पकड़ लेता था फिर भी, लेकिन
फिर भी आपके आसपास जन्म से ही आपके पड़ोसी, उनके बेटे, हम उम्र या उम्र के आसपास वाले लोग मित्र बनते थे। क्या ये वाला स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है? ये भी एक कारण है कि मित्रता बचपन से नहीं शुरू होती, जिसको बोली भाषा में हम कहते हैं लंगोटिया यारी खत्म हो गई है, और अब स्कूल में जाने के बाद वाली यारी शुरू हुई है, और फिर स्कूल बदलने के बाद मित्र बदल जाते हैं, मित्र बदलने के बाद कॉलेज वाले मित्र आ जाते हैं, कॉलेज में भी फिर डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, डिपार्टमेंट के बाद फिर जॉब में कहीं चले जाते हैं, फिर जॉब से जॉब बदलते रहते हैं, फिर पत्नी आती है, शादी होती है, फिर भी प्रोफेशनल लाइफ चलती रहती है। उस प्रोफेशनल लाइफ में फिर कहीं मित्र मिल जाते हैं, कहीं गैम्बलिंग वाले, जुगार खेलने वाले, कहीं शराब पीने वाले, कहीं धार्मिक क्षेत्र के मिल जाते हैं, तो कहीं पारिवारिक संस्कारी और सामाजिक क्षेत्र भी मिल जाते हैं। दोस्ती ऐसी भटक रही है। क्या पहले ऐसे नहीं होता था? पहले तो लंगोटिया यार पक्का होता था। आप आपके जीवन में कितने भी भटके, किधर भी जाए, लेकिन वो लंगोटी यार जो कि आपको बचपन से जानता है, वो आपके सारे प्रकार के बदलाव पर एक मित्र के नाते और एक पॉजिटिव आपका कंट्रोल भी रखता था, प्यार भरा। क्या आज इसकी कमी महसूस हो रही है? और हो तो रही है, आप उसके कारण क्या मानते हैं? एक समय था जब गांव में लोग दोस्ती करते थे, और गांव की जो दोस्ती होती थी करती थी, क्या हो ही जाती थी, वो लंबे समय तक दोस्ती रहती थी। और आज बाजारवाद या फिर शहरीकरण ने अब कहीं किसी एक मोहल्ले में, शहर में लोग रहते हैं, वहाँ विभिन्न क्षेत्र, संप्रदाय, जाति विशेष के सभी लोग आते हैं, और वहाँ एक दोस्ती बनती है। तो वो लंगोटिया दोस्ती जो गाँव में और जो पुराने समय में जो दोस्ती होती थी, वह आज वैसी दोस्ती देखने को नहीं मिलती है। और एक व्यक्ति जो है वो प्राणों को भी न्योछावर कर रहा है दोस्तों के लिए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोस्ती के माने सच माने में बदल गए हैं, और वैसी दोस्ती अब रही नहीं। बिल्कुल। आपका क्या कहना है? कॉलर को हम कह रहे हैं कि आज एक सामाजिक विषय है, इसलिए आज वही कॉलर कॉल करे जो सामाजिक हृदय से तर्कों के आधार पर, उदाहरणों के आधार पर कुछ बात कर सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सुरेश जी, हम पश्चिम बंगाल से बोल रहे थे। हाँ, बोल रहे हैं कि दोस्ती जो है नेचर पर निर्भर करता है। जैसी प्रकृति आदमी की होती है, खुद ब खुद वैसे प्रकृति वाले को ढूंढ लेता है। तो आज जो है समाज का माहौल, परिवेश ऐसा बदला है जिसके चलते प्रकृति दूषित हो चुकी है। और ये हम लोग के अंदर जो प्रकृति है वही तो बाह्य प्रकृति दिखाई दे रही है, जो आज समूचे देश में जहाँ तहाँ प्रकृति का तांडव देख रहे हैं, वो तो हम ही लोग का देन है। बिल्कुल। तो पहले हमारी प्रकृति जो थी वो शुद्ध थी। उसके कारण हमारी दोस्ती भी उस ढंग से होती थी। आज अगर हम अपने बेटा का अवगुण देखना चाहते हैं तो उसका अवगुण हमको पता नहीं लगेगा, क्योंकि अपना बेटा तो सब प्यार करता है, लेकिन उसका अवगुण देखने के लिए उसके दोस्त की तरफ देखना पड़ेगा, जैसा उसका दोस्त का नेचर है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, धन्यवाद। और पिता उस दोस्त के साथ 24 घंटे नहीं रह सकता, लेकिन दोस्त रहता है, और इसलिए दोस्त हित की बात करेगा तो 24 घंटे का चरित्र सुधर जाएगा। आज वो कमी है। हम आगे भी इस विषय पर बहस जारी रहेंगे। अच्छे कॉलर बात करने के लिए हमसे कनेक्टेड है, उनसे भी बात करेंगे, आप भी बात कर सकते हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, दोस्ती आज का विषय है। और दोस्ती के मायने कैसे बदल रहे हैं, और दोस्ती के इस बदलते हुए मायनों के साथ हम क्या नफा नुकसान भी व्यक्तिगत जीवन में देख रहे हैं, ये हमें इस एपिसोड से समझना है।
हम वैसे इस कार्यक्रम में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले फ्रेंडशिप पर भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करें फ्रेंडशिप की। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हाँ सूरज जी, मैं किशोर पाटिल बोल रहा हूँ सूरत से। हाँ हाँ जी, अभी जो आपने और एक कॉलर ने भी कहा कि जिस तरह के अभी कुछ आर्थिक मुद्दे पर से आकर भी दोस्ती बिगड़ जाती है, तो मेरा ये मानना है कि अगर कुछ दोस्ती है तो बिगड़ने की एक बड़ी वजह, हम अपने दोस्त से कुछ ज्यादा उम्मीद कर बैठते हैं। हाँ, ये भी बहुत बड़ी वजह है कि दोस्ती बिगड़ जाती है। ठीक है? बिल्कुल। और रही बात दुश्मनी की, जो हमारा दोस्त रहता है ना, वो दुश्मन हो या कुछ भी हो जाए, लेकिन दोस्त एक बार बन गया हो वो हमारा दोस्त ही रहता है। धन्यवाद। हालांकि दोस्त से दुश्मन जब बनता है तो ज्यादा खूंखार होता है, क्योंकि आपकी सारी चीजें उसको पता होती है। आप दोस्ती की मिसाल मरने तक बने रहने के बजाय दोस्ती की दुश्मनी में बदलने की मिसालें ज्यादा सामने आ रही हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सूर्य जी, बोलिए। जहाँ सर ये मैं हेलो सर, हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। बोलिए। मैं इलाहाबाद से सर एसके बोल रहा हूँ सर। आज के जमाने में जो है ये जो सरकार की गलत नीतियां हैं सर, ये भी हमारे दोस्ती को खराब कर रही है सर। और अब सरकार भी आ गई दोस्ती में। बताइए, तर्क तो सुन लेते हैं। हेलो सर, थोड़ा सा इस पर एक अपने स्क्रीन पर चलवा दिए सर, कि जिस पर डोनेशन देने के लिए। धन्यवाद। हाँ सर, डोनेशन चलवा दिए सर, मुझे तो समझ में नहीं आया। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ, विवेक उपाध्याय बोल रहा हूँ, सिकंदरपुर अम्बेडकर नगर जिले से। हाँ सर, मैं कहना चाहता था कि आजकल जो दोस्ती का माहौल है, मतलब लोगों में जो दोस्ती का चलन है, वो लोगों की आर्थिक स्थिति पर डिपेंड कर रहा है। इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल। मैंने तो सबसे पहले ही सुदामा से शुरुआत की कि सुदामा में तो सुदामा था, अब सु निकल गया है, अब दामा किसके पास क्या है, दाम कितना है, इसके आधार पर दोस्ती होती है। अब व्यक्ति ये नहीं देखता कि मेरी मानसिक स्थिति किसके साथ क्या बनती है, व्यक्ति ये देखता है कि मेरी आर्थिक स्थिति में कौन फायदेमंद हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि ये दोस्ती नहीं हो सकती, ये भी दोस्ती हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे की जरूरतें पूरी करना ये भी दोस्ती का काम है। लेकिन दोस्ती होने के बाद और उसके लिए दोस्ती करना, ये दोनों स्थितियों में फर्क है। हम आपको 1963 की 63 के में आई पुरानी दोस्ती फिल्म का कुछ एक शॉट दिखाते हैं कि दोस्त एक दूसरे की जरूरत भी कैसे हो सकते हैं। यह तब की सबसे सुपरहिट फिल्म है। कुछ अंश। अंधा है क्या? मर जाता तो? हाँ भाई, अंधा ही तो हूँ, कुछ भी देख नहीं सकता। कितनी देर से पुकार रहा था, लेकिन किसी ने रास्ता नहीं पार कराया। कहाँ जाना है तुम्हें? उधर एक चने वाले की दुकान है, वहाँ। इतनी सुंदर आंखें, किसी काम की नहीं। चलो मेरे साथ। आओ। टिकने में भूमिका निभाई। मेरे पाँव। पाँव? हाँ, इन्हीं के सहारे तो मैं चलता हूँ। जैसे तुम नैनहीन, वैसे मैं चरणहीन। तुम्हारा नाम क्या है? मोहन। मोहन। तुम्हारा? रामनाथ। रामू। रामू, अच्छा। तुम रहते कहाँ हो? कोई ठिकाना नहीं, जहाँ जगह मिल जाए। तुम कहाँ रहते हो? फिलहाल तो मैं भी सरकारी फुटपाथ का मेहमान हूँ। ओह, तो तुम भी मेरी तरह हो। तुम्हारा और कोई नहीं? नहीं, मैं भी अकेला हूँ। अच्छा मिला है भगवान ने, साथ रहेगा। तुमने खाया? लो, खाओ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। देखो, एक बार जब मेरा हाथ थामा है तो अब मुझे पराया मत समझो। तुम भूखे रहो और मैं खाऊं, ये नहीं हो सकता भाई। और आज तुमने मेरी जान बचाई। तुम मेरे दोस्त हो ना? हाँ, लो खाओ।
हालांकि ये बहुत छोटा शॉट है, लेकिन इस फिल्म को आप YouTube पर ज़रूर देखें। आज के ज़माने के लोगों को तो ऐसी दोस्ती कभी हो सकती थी ये भी शायद सच नहीं लगेगा, लेकिन दोस्ती की पवित्रता की, हालांकि 1963 की है, इसके पहले भी दोस्ती की और मिसालें थी। जब ये दोस्ती आई तब लोग कहते थे कि इससे भी बेहतर हमारी दोस्ती होती थी, लेकिन आज अगर 2015 में ये 1963 की दोस्ती कोई देखेगा तो लोग कहेंगे ऐसा भी हो सकता था, लेकिन होता था। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए सर नमस्कार। हाँ सर, मेरा मानना है कि जो दोस्ती है ये हमें हर सब रिश्ते बने बनाए मिलते हैं, लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज है जो हमें खुद बनानी पड़ती है। लेकिन आज की डेट में, नेट की दुनिया में, सोशल नेटवर्किंग की दुनिया में दोस्ती भी बहुत कम हो गई है सर। जो दोस्त पहले मुबारकबाद मिलकर देते थे, आप वो फेसबुक या फिर ट्विटर पे ही दे देते हैं। और ये पश्चिमी सभ्यता का सर मेरा मानना है कि दोस्ती जैसा हर रोज होता है, ये हमें इसकी जरूरत नहीं है हिंदुस्तानियों को ना। बिल्कुल, धन्यवाद। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। क्या हमने लंगोटी या दोस्ती की बात की, उसके बाद हम कॉलेज के दोस्ती पर आते हैं। क्या कॉलेज में भी जो मित्रता होती थी वो बहुत तगड़ी होती थी? मेरे भी आज भी कॉलेज के जो फ्रेंड है या जो मित्र है वो उसी तरीके से भावात्मक है। भले ही हम बहुत कम मिलते हो, बहुत कम समय में एक दूसरे को मिल पाते हो, बात हो पाती हो, लेकिन जब भी मिलते हैं हम उसी तरीके से मिलते हैं। क्या आज 2015 में हम जब बात करें इस प्रकार की, ये स्तर भी गिर गया है? क्योंकि आप विद्यार्थियों से जुड़े हैं, पढ़ाते हैं लोगों को, बच्चों को। आपको क्या दिखता है आपके समय के कॉलेज की दोस्ती और आज की कॉलेज की दोस्ती? आज जो दोस्ती है वो फेसबुक पर ज़्यादा दोस्ती होती है, और फेसबुक पर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं। मेरे सैकड़ों विद्यार्थी हमसे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं और हम स्वीकार करते हैं। आज जो चाचा हैं, ताऊ हैं, बड़े हैं और जो सम्मानजनक हैं, अभिभावक हैं, गुरु हैं, सब हमारे दोस्त होते हैं फेसबुक के ज़माने में। और आज की जो दोस्ती है वो पुराने ज़माने की दोस्ती नहीं होती थी। दोस्ती तो तब होती थी जो पुराने ज़माने में होती थी, वो आनंद की वर्षा होती थी। दोस्ती को दैवी उपहार माना गया है भारतीय परंपरा में, भारतीय चिंतन में। दोस्ती वरदान है, लेकिन आज वैसी दोस्ती नहीं होती है। फेसबुक पर दोस्ती हो गई, मैंने कुछ फेसबुक पर पोस्ट किया और सैकड़ों की संख्या में जो है वो उसके फॉलोअप आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं और लोग लाइक कर रहे हैं। आज दुख भरा कोई संवाद होता है, उसको भी लोग लाइक करते हैं। आज कैसी दोस्ती हो गई मतलब किसी की डेड बॉडी या किसी के घर के व्यक्ति के मरने का भी फोटो डाल दिए तो लोग उस पर लाइक करते हैं, उस पर लोग लाइक करते हैं। और आज 60 साल के वृद्ध भी हमारे फ्रेंड होते हैं फेसबुक पर। और जो खैर उसमें तो कोई गलत नहीं है, लेकिन फेसबुक वाली मित्रता यह है कि आपके पास अकाउंट है और आप काम से थोड़ा सा मानसिक तौर पर बदलाव चाहते हैं और आपके हाथ में मोबाइल है, नेट है, पैक है, उसका बजट क्या है, इसके आधार पर भी आप कितना टाइम देना ये करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग, पिछले दिनों मैंने एक सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो देखा था, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर 150 से ज़्यादा लोग खड़े हैं, लेकिन 150 के 150 लोग अपने फेसबुक पर या अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया के द्वारा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मोबाइल से खेल रहे हैं, कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं। अगर हम भारत में भी आज खास करके शहरों में घर का खाने का टेबल, डाइनिंग टेबल भी अगर देखें तो खाते समय भी ज़्यादातर लोग मोबाइल से किसी के साथ टच में हैं, लेकिन बगल के चेयर पर बैठा हुआ भाई या जो भी घर में रिश्ते का व्यक्ति है उसके साथ वो मित्रता का भाव नहीं है। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जी सर, मैं सुनील मीणा बोल रहा हूँ भोपाल से। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमें शिक्षा में फ्रेंडशिप के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता है कि क्या फ्रेंडशिप होती है, क्या उसके मायने होते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है। हालांकि ये ज़रूर है कि हमको भी सुदामा के ये हमारे शिक्षा में इसका समावेश था, या हम जो घर में इधर उधर भी ये चीज़ें पता चलती थी, लेकिन अच्छी सक्सेस स्टोरीज फ्रेंडशिप की, दोस्ती की अच्छी मिसालें समाज में इतनी ज़्यादा होती थी कि आपको उसको पुस्तकों में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आप सही कह रहे, आज समाज में अच्छी मिसालें ख़त्म हो रही है, ऐसे में इसको शिक्षा में लाना
जरूरी हो गया है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ, मेरा बात करवाएंगे क्या सर से? आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ हाँ, हेलो, चलिए, धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि आप फुल अटेंशन में जब हो तभी कॉल करें, अन्यथा हम आपके कॉल को कनेक्ट नहीं कर सकते। वैसे फिल्मों के द्वारा अगर हम वर्णन करें तो करीब करीब हर दशक में एक दोस्ती नाम की या दोस्ती से संबंधित कोई ना कोई फिल्म आई है, बल्कि एक एक दशक में कई फिल्में आई है। लेकिन हम मोटा मोटा अगर फिल्मों के द्वारा, क्योंकि हम फिल्मों को समाज का आईना अगर कहते हैं, तो समाज में होने वाले सामाजिक दोस्ती के परिवर्तन को फिल्मों में भी परिवर्तन के साथ दिखाया गया है। 63 की दोस्ती, 70 के दशक में आई हुई अगली फिल्म, 80 के दशक में आई हुई फिल्म, क्या दोस्ती के मायने बदल रही है, इस पर भी दिखाएंगे। लेकिन शोले का आपको दिखाते हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जय, तू ठीक है ना? हाँ वीरू, मैं ठीक हूँ। देखा, एक एक साले को मार के। जय जय जय, तू घबरा मत, घबरा मत। जब तू मेरे साथ है वीरू, तो मैं क्यों घबराने लगा? जय, हम लोग अपने गांव चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मेरा खेल खत्म हो गया वीरू। नहीं, खत्म हो गया। नहीं नहीं जय, नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। लेकिन कोई दुख नहीं वीरू, जिए तो दोस्त के साथ, मरे तो दोस्त के सामने। बस एक बात रह जाएगी वीरू, तेरे बच्चों को कहानी नहीं सुना सका। तुम्हें कुछ नहीं होगा जय, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन वीरू, तूने हमारी दोस्ती की कहानी जरूर सुनाना, ये कहानी तो नहीं भूलेगा ना? कैसी बातें कर रहे हो तुम? इसमें हम समय के कमी के कारण दिखा नहीं पाए। इसमें वीरों के पास वो क्वाइन होता है जिसके दोनों तरफ एक ही चिन्ह होता है, और ये इसलिए क्योंकि धर्मेंद्र जो इसमें है वो मरे ना, अगर मरने की बारी आती है तो मैं मरने को तैयार हूँ। दोस्ती में दोस्त के बजाय मैं मर जाऊँ लेकिन दोस्त जीवित रहे, ये भाव जहाँ पर आता है ये सर्वश्रेष्ठ मित्रता कही जाती है। थोड़ी देर पहले अरुण जी ने भी कहा था कि मित्र के लिए जान देना ये दोस्ती की सर्वोच्च अवस्था है, और यह अवस्था इस फिल्म में दिखाई गई थी। हालांकि बात के फिल्मों की हम सिलसिलेवार तरीके से दिखाना चाह रहे थे, लेकिन हम आपको बात करने देना चाहते हैं, आपको समय देना चाहते हैं, इसलिए कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, भारत माता की जय। बोलिए। भारत माता की जय। क्या कहना है आपको? मेरा यह कहना है कि आज क्या पाकिस्तान से हाथ बढ़ाया जा सकता है फ्रेंडशिप डे के दिन? ये तो दुश्मनों से दोस्ती का एपिसोड रहेगा तब बात कर सकते हैं। अरे साहब, बोलना चाहिए ना। धन्यवाद। पाकिस्तान जैसे दरिंदों के साथ, हम तो इंसानों के बीच के दोस्ती की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो एक ऐसा दरिंदा नेचर का, संस्कारों का देश है जिसकी उपज ही एक विद्वेष में हुई है। वो दोस्ती कभी नहीं कर सकता, और जहाँ पर लोगों को बढ़ाया ही दुश्मनी के साथ जाता है, जहाँ के बच्चों को हिंदुस्तान के खिलाफ विष उनके रगों में, खूनों में भरा जाता है, वो देश कैसे भारत के साथ दोस्ती कर सकता है? ऐसे देश के साथ दोस्ती हो ऐसा तो हम भी चाहेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सुरेश जी। हाँ, यदि जैसे राम के टाइम में हनुमान की और राम की दोस्ती थी, एक जो राम की पत्नी गुम होने के बाद हनुमान ने उसकी हेल्प करने के लिए अपनी। धन्यवाद। आप रामायण की तरफ इशारा करें। हालांकि राम और प्रभु राम और हनुमान जी को दोस्ती के बजाय भक्त और गुरु के रूप में ज़्यादा दिखाया गया है। हम आपको रामायण का उसके बजाय दूसरा एक सीन दिखाते हैं कि क्या दोस्ती के मायने होते हैं। देखिए। मैं इस प्रकार महाराज, ये तो साक्षात प्रभु रामचंद्र जी के मुख से हम मित्रता की वर्णन और चीजें सुन रहे हैं। अब रामायण में, वैसे तो जीवन में जितने चरित्र आपके आते हैं वो सारे रामायण में है, और इसलिए रामायण में मित्रता पे भी बहुत है। हनुमान जी मित्रता के बारे में क्या? अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, ये बातें सुन के तो अभिभोर हो जाते हैं।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मित्रता ऐसी चीज़ है, मित्रता के ही कारण, और मित्रता जो जिस डोर से बंधी है वो है संवेदना की डोर, बिल्कुल वह है मर्म की डोर। और इससे ही, और जब यही खंडित हो जाए, मर्म संवेदना खंडित हो जाए, तब मित्रता नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती है। इसलिए जो सुग्रीव और भगवान राम की जो मित्रता है और उसका जो उदात्त दर्शन है, चिंतन है, परंपरा है, उस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। और वैसी ही मित्रता जिसमें कोई व्यापार नहीं, कोई मोल जोल नहीं, कोई आडंबर नहीं। ऐसा होता है कि ये तो सही है कि जिनके संस्कार अच्छे नहीं, या जो बच्चे अच्छे कल्चर के नहीं, उनके साथ बच्चे नहीं जाने चाहिए, ऐसा माँ बाप कहते हैं। और ये आग्रह भी कई मायने में सही भी है, लेकिन उससे क्यों दोस्ती करते, उससे क्या मिलेगा? ये वाला जो आजकल माँ बाप का अप्रोच है, ये बच्चे में उसी समय बीज बोता है जब वो दोस्ती की शुरुआत करने के दिशा में होता है। क्या ये वायरस उसके आगे की पूरे जीवन के दोस्ती को एक तरीके से एरर में नहीं लाता है? मेरा मानना है कि दोस्ती एक वैचारिक और एक समान विचार नहीं, वैचारिकता तो तब है ना जब उसको विचार आए। विचार के पहले ही बचपन जहाँ से शुरू होता है, वहाँ तो विचारों का कौन हिंदुत्ववादी है, कौन सेक्युलर है, कौन कम्युनिस्ट है, वहाँ तो कुछ पता भी नहीं होता, जाति धर्म भी नहीं होते। हम एक स्वभाव के, एक विचार के जब होते हैं, हमारे भाव, हमारा सारा स्वभाव, संस्कार, सारी चीज़ें जब हमसे किसी का मिलता है, हम देखते हैं कक्षाओं में एक विद्यार्थी, कोई एक पर्टिकुलर विद्यार्थी दूसरे के बगल में बैठना पसंद करता है। वह इसलिए बैठना पसंद करता है कि उससे उसके विचार मिलते हैं, उसका संस्कार मिलता है, स्वभाव मिलता है, उसके भाव मिलते हैं, इसलिए एक दूसरे के बगल में बैठना चाहता है। इसलिए दोस्ती जो है वह यह नहीं देखता कि आप कहाँ से आए हैं, किस क्षेत्र से आए हैं, किस प्रांत से आए हैं। कि दोस्ती के बदलते इस मायनों के परिणाम क्या हुए। गरीब अमीर की दोस्ती के उदाहरण नहीं मिलेंगे। आज ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जैसे कृष्ण सुदामा। आज के युग में तो ऐसे उदाहरण मिलने मुश्किल हैं, क्योंकि कोई अमीर अपने गरीब दोस्त को तभी तक याद रखता है जब तक वो उससे किसी मदद की मांग नहीं करता। स्वार्थ भरी दोस्ती बाकी रह जाएगी। वैसे तो आज के आधुनिक जीवन में किसी के पास दोस्ती के लिए समय नहीं होता। अगर कोई किसी से दोस्ती कर भी रहा है तो वो ज्यादातर स्वार्थ के लिए ही दोस्ती कर रहे हैं। दोस्ती के नए नए मतलब निकाले जाते रहेंगे। फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए युवा उम्र तो खूब रहे हैं, मगर उनकी दोस्ती के मायने ही कुछ और रहते हैं। ना तो वो दोस्ती दिखती है, ना ही वो प्यार उनके बीच में। दोस्ती के आदर्श उदाहरण भुला दिए जाएंगे। आज के युग में दोस्ती के आदर्श उदाहरण हैं, तू मेरा काम कर, मैं तेरा। जिस दिन तूने मेरा काम करना बंद कर दिया, उस दिन मैंने भी तेरी दोस्ती खत्म कर दी। आज निस्वार्थ भाव की ना तो दोस्ती है, ना ही निस्वार्थ दोस्त। दोस्ती शब्द का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। दोस्ती के रिश्ते को समाज में सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है, लेकिन आज कई ऐसे संबंधों को भी दोस्ती का नाम दिया जा रहा है, जिनसे लगता है कि इन रिश्तों का दोस्ती से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे रिश्तों को दोस्ती का नाम दिया जा रहा है। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, आज अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चर्चा नहीं करेंगे तो कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। गांव में तो आज भी शायद ये स्थिति नहीं है, कम से कम खुलेआम नहीं है, लेकिन शहरों में दोस्ती कितने प्रकार से की जा रही है। लड़कियां मोबाइल रिचार्ज करने के लिए अलग दोस्त हैं, गाड़ी में छोड़ने के लिए अलग है, अलग अलग मूवी दिखाने वाला अलग है, कहीं घूमने फिरने लेके जाने के वाले के लिए अलग है। क्या ये एक तरीके से यूज एंड थ्रो वाली बात नहीं है? इसमें दोस्ती कहाँ है? इसको दोस्ती शब्द लगा ही क्यों जा रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज मतलब की दोस्ती है, जैसा कि आपने पहले भी दिखाया कि बिल्कुल मतलब है। दोस्ती ही नहीं कहना चाहिए, मतलबी रिश्ता कहना चाहिए। मतलबी रिश्ता, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मतलबी रिश्ता है। और हर काम के लिए अलग अलग दोस्त निर्धारित हैं। और जैसा कि आपने बताया भी
कि फिल्म दिखाने के लिए अलग दोस्त है, गाड़ी से छोड़ने के लिए अलग दोस्त है, और इस तरह की जो दोस्ती है, जो मतलब के आधार पर दोस्ती होती है, ये भी दिखाया जाता है कि तेरे साथ ज़्यादा करीबी है। हाँ, और हर आदमी यही प्रदर्शित करना चाहता है कि हमारी तुमसे बहुत अच्छी दोस्ती है, हम तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो होता नहीं है, वो मतलब का यार होता है। दोनों ही एक दूसरे को एक तरीके से यूज करते हैं, दोनों एक दूसरे को यूज करते हैं। हाँ, लड़का जो छोड़ने जाता है उसके भी दूसरे दोस्तों के पास लड़कियां हैं, मित्र, इसलिए इसको चाहिए तो चलो जो छोड़ने के लिए मांग रहे उसको मिलता है, इसको भी कोई लेने और छोड़ने वाला चाहिए तो वो उसके साथ जाती है। तो क्या ये इस प्रकार की दोस्ती जो कि वेस्टर्न का उपहार तो नहीं कहूँगा, वेस्टर्न का दोष हमारे हिंदुस्तान में आया है, ये दोष यहाँ के दोस्ती को बर्बाद नहीं कर रहा है? पश्चिम की जो संस्कृति है, पश्चिम की जो सभ्यता है और जो बाजारवाद हावी होता जा रहा है, वह सब आज उसके कारण हम दोस्ती का विकृत रूप देख रहे हैं। सचमुच इस प्रकार की दोस्ती दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की दोस्ती जो मतलबी दोस्ती है वह दोस्ती नहीं होनी चाहिए, और निस्वार्थ भाव से। और हम फाइनली ये देखते हैं कि उसका परिणाम भी ये होता है, दिल्ली जैसे या महानगरों में जो गैंग रेप हो रहे हैं, बिल्कुल ये गैंग रेप भी इसी प्रकार के दोस्ती के परिणाम हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और फिर ऐसे लोगों के आगे के जो फैमिली लाइफ होती है, वैवाहिक जीवन होता है, वो भी डिस्टर्ब रहता है। और सच पूछिए तो आज सच्चा दोस्त तलाशना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सच्चा दोस्त मिलता नहीं है। सच्चा दोस्त जो है वो एक महाऔषधि है और आनंद की प्राप्ति होती है, और अपने भाव, अपने मन के उद्गार, अपनी मन की व्यथा, पीड़ा, संताप, संत्रास सब दोस्तों से शेयर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो हमारे यहाँ अभी वो स्थिति नहीं आई है कि पति होते हुए भी पत्नी का कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन अब शहरों में शुरुआत हुई है। पश्चिम में तो ये बात फिर भी है। पहले बॉयफ्रेंड का मतलब लोग मानते भी थे कि चलो बॉयफ्रेंड का मतलब हो गया कि एक लड़का लड़की की मित्रता है, इसमें कोई अश्लीलता या कोई शारीरिक संबंधों का आकर्षण नहीं है। लेकिन अब ज़्यादातर शहरों में, खास करके मेट्रो में, तो ये शब्द बदनाम हो गया है। बस पति पत्नी के बजाय बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहो, इस स्थिति तक पहुंचा है। जो इस स्थिति तक नहीं है, मैं उनके दोस्ती को प्रणाम सलाम करूंगा, लेकिन माफ करिए ये सच है। और अब पति पत्नी होते हुए भी दोनों के बाहर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना, ये स्थिति अगर हिंदुस्तान में आती है तो निश्चित तौर पर ये नुकसानदेह रहेगी, आ रही है, लेकिन रोकनी है। जिस देश में पैसों के लिए दोस्त बदलते हैं, उस देश में पैसे के लिए पति भी बदले जाते हैं। और दुर्भाग्य से ये स्थिति भारत में भी आ रही है, और आ क्या रही है, दिख भी रही है। लेकिन आशा करते हैं कि हम हमारे गौरवशाली आदर्श दोस्ती के इतिहास के तरफ, परंपरा की तरफ जाएंगे, और उससे हम अच्छे दोस्ती का मिसाल काम कर पाएंगे। हम चलते, हम आभारी है अरुण जी आपका कि आपने टाइम निकाला, इस कार्यक्रम में आए, हमारे साथ जुड़कर आप लोगों ने भी जो प्रतिक्रिया दी, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। आज के बिंदास में इतना ही। जय हिंद। हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।